दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 11 में वचन कहता है, परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। तो यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु एक शूरवीर पराक्रमी की तरह मेरे साथ है, इसलिए मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। कि ईश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया था, छोटी उम्र में ही बुलाया था। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं वाक्य संख्या 5 में, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यिर्मयाह प्रभु से क्या बोले, प्रभु मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। संभवतः हुआ 16-17 वर्ष का युवक था, नौजवान था। तो इसलिए यिर्मयाह बोला, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता। तो प्रभु क्या बोले, यह मत बोलो कि मैं बच्चा हूं, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 से 8 तक। तो प्रभु बार बार कहते हैं, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसी प्रकार इसायाह के ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य संख्या 10 में बहुत ही सुंदर वचन है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं अपने विजयी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। और माना जाता है बाइबल में 365 बार लिखा गया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अर्थात हर दिन प्रभु हमसे कह रहे हैं, डरो मत। और आज के पाठ में हमने सुना, प्रभु एक वीर योद्धा है। यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य संख्या 3 और 4, वहां पे मूसा अपने विजय गीत में क्या कहते हैं, अर्थात फरौन और उनकी सेना को लाल सागर में डुबा दिया था प्रभु ने। तो इसलिए मूसा कहते हैं, प्रभु महान योद्धा है, प्रभु ही उसका नाम है। और आगे वो कहता है, उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। तो हमारा ईश्वर एक वीर योद्धा है। यिर्मयाह को भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उसको शक्ति दी, उसको बल दिया, इसलिए वह पराजित नहीं हुआ और वह आगे ही बढ़ा। शत्रुओं ने यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उनके षड्यंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 में, हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिसे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। अर्थात हरा भरा वृक्ष क्या है, वह यिर्मयाह स्वयं है। और शत्रु उस वृक्ष को काट करके गिराना चाहते थे, उसका विनाश करना चाहते थे, लेकिन यिर्मयाह ने प्रभु पर भरोसा रखा और कहा, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मक्कबियों का दूसरा ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संख्या 9 से 29 तक, वहां पे एक बहुत ही सुंदर घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा गया है कि हेलियोदरस राजा का प्रधानमंत्री था, वह यरूशलेम मंदिर को लूटना चाहता था। यरूशलेम मंदिर में जो कोष रखा गया था विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, उस संपत्ति को लूटना चाहता था और राजा के कोष में जमा करना चाहता था।
तो हेलियोदोरस अपने अंगरक्षकों के साथ, अपने दल के साथ यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर गए। और तब प्रधान याजक ओनियस, उसने बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, डरते हुए, कांपते हुए प्रभु से प्रार्थना की। और ओनियस का साथ दिया था यरूशलेम की स्त्रियों ने और कई सारी लड़कियों ने, उन्होंने भी प्रभु से प्रार्थना की। तब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने सामर्थ्य और शक्ति को प्रकट किया, अपनी महिमा को प्रकट किया। वे सभी ईश्वरीय तेज के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। अर्थात जो भी हेलियोदोरस और उनके साथी थे, वे सब ईश्वरीय तेज के सामने, ईश्वर के सामर्थ्य के सामने अशक्त और निरुत्साह हो गए। और उन्हें सुसज्जित घोड़े पर एक भयानक आकार वाला घुड़सवार दिखाई पड़ा, और वह घोड़ा हेलियोदोरस पर टूट पड़ा और उसने उस पर अपनी अग्नि टापों से प्रहार किया। और आगे लिखा गया है, उस घुड़सवार के साथ भड़कीले वस्त्र पहने दो अत्यंत बलवान और सर्वांग सुंदर नवयुवक दिखाई पड़े। वे हेलियोदोरस के दोनों ओर खड़े होकर उसे निरंतर कोड़े लगाते हुए मारते थे। और अंत में क्या हो गया? हेलियोदोरस अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उनकी आंखों के सामने गहरा अंधकार छा गया। तो वे लोग यरूशलेम मंदिर को लूट नहीं पाए, क्योंकि प्रभु एक शूरवीर पराक्रमी की तरह, एक वीर योद्धा की तरह ओनियस का साथ दिया और इस्राएलियों का साथ दिया। तो हमें उस प्रभु पर भरोसा रखना है। हमारा भी माहौल अच्छा नहीं है, कई सारी सांप्रदायिक ताकतें कलीसिया का विरोध कर रही है, कलीसिया पर अत्याचार कर रही है। हम भी डरे हुए हैं, भयभीत है, लेकिन हमें यह सोचना जरूरी है कि हमारा ईश्वर एक पराक्रमी शूरवीर की तरह, एक योद्धा की तरह हमारे साथ है। वह हमारे लिए संघर्ष करेगा, वह हमारे लिए लड़ेगा और वह हमें विजय दिलाएगा। और कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 57 में संत पौलुस क्या कहते हैं? ईश्वर को धन्यवाद जो ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। अंत में विजय हमारी है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ में है।